आज सदन में जब हंगामा हुआ तो हंगामे के दौरान ये भी बाहर देखने को मिला कि एमएलए विक्रम रंधावा आज महराज मलिक पर टूट पड़े। रंधावा साहब, हमने देखा कि आज आप लोगों की बात करने के लिए महराज मलिक पर टूट पड़े, गुस्सा देखने को मिला, जबकि आज तक लोगों ने आपको खास गुस्से में देखा नहीं है। क्या रीजन था? देखिए, हमारा वो कुलीग है, लेकिन बदकिस्मती है कि छोटी गिनोनी और जिहादी मानसिकता का मालिक है और हमेशा ही उसका कोशिश रहती है कि बीजेपी के एमएलए के ऊपर गलत तरीके का प्रचार हो, प्रहार हो और हिंदुओं के ऊपर प्रहार हो। और कई बार इसको मैंने कैजुअल मूड में भी बोला है कि भैया सोच समझ के बोला कर, ये जरा बर्दाश्त नहीं होता, मुश्किल में आ जाएगा किसी दिन। लेकिन पता नहीं कि ये किस सोच का है, जिहादी मानसिकता है, चाहता है मार चाहता था, आज पब्लिक डोमेन में हो गया इसके साथ। अब इसको अकल आ गई है, आज के बाद ये हिंदुओं के खिलाफ जब जहाँ बोलेगा इसको वही हिंदू पकड़ के मारेगा। एमएलए विक्रम रंधावा की सोशल मीडिया पे अभी वाहवाही हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शीशे वगैरह भी टूटे, बहुत कुछ हुआ। क्या आपको लगता है कि सदन में ये सब कुछ होना सही था? जहां लोगों की बात की जानी चाहिए थी वहां पे मारपीट हो रही है। ये सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वाहवाही लुटना हमारा मकसद कभी नहीं रहा। ये घिनौना काम हमेशा करता रहा है। जी हाँ, जिहादी मानसिकता का व्यक्ति इसका यही टारगेट होता था। कभी ये बोलता है 28 गधे, कभी ये अनाप शनाप बोलता है। तो आज इसको मैंने बता दिया कि गधा क्या करता है। गधा बार बार ठोकेगा तेरे को अगर तूने कुछ गलत बात दोबारा बोली तो। आज इसको हमने अलर्ट किया है, अगर आई के बार इसने किया, खास कर गया तेरी इंडिविजुअल हमसे को बात है तो बात कर, तूने बीजेपी के पर हार करना हमारे से फेस कर, लेकिन हमारी कम्युनिटी के ऊपर अगर तूने बोला तो तेरे को कुछ भी बोलता है जी। मैंने कहा ये घटिया घिनौनी मानसिकता का मालिक है, अगर ये नहीं संभला तो इसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। एक चीज और भी सीधी सी बात है, यहाँ पे लोगों की बात होनी चाहिए थी। जंग का मैदान बन गया है सदन, लोग ये एक्सपेक्ट करते थे। बदकिस्मती है, लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनके मसले मसाइल उठाने के लिए। अब बीजेपी वालों के क्योरी चेक कीजिए, हमने जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जहाँ पे जातियां हुई हैं वो बातें लगाई है। 2 दिन से ये वक्त एक्ट के इशू पे ये उनका एनसी का एजेंट बन के ये भी वहाँ शोर करते हैं। मतलब एनसी की तरफ से इनको कहा जा रहा है कि उकसाया क्या होता है सरकार द्वारा कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी वालों को, लोगों को घेर के रखो। इसकी औकात का है बीजेपी वालों को घेरने की? ये केजरीवाल की मानसिकता का व्यक्ति है। केजरीवाल का जो हौसला दिल्ली में हुआ है उसको भी चौक चौराहे में लोग थप्पड़ मारते थे, कभी वो ऑटो में थप्पड़ मारता था, कभी वो रैली में थप्पड़ मारता था। इसको भी ऐसे चौक चौराहों पे थप्पड़ पड़ेंगे अगर इसने हिंदुओं के खिलाफ बोलना, अनाप शनाप बंद नहीं किया तो। शराब की बात हो रही थी यहाँ पे और बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नशा करके आते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? ये उसी कैटेगरी का है। हम तो कहते हैं इसका नार्को टेस्ट कराओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, पता लगे किसकी औलाद है। तो और आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे? और गुस्सा हमने कुछ नहीं करना, ना ही गुस्सा करना हमारी फितरत है। रूटीन में हौस लगेगा, अभी भी 1 बजे लगेगा, अभी भी हम अपनी बात रखेंगे जो डेवलपमेंट के इश्यूज है। कानूनन फिर स्पीकर साहब से क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमने एलओपी साहब से कहा है कि हम सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग पार्टी है, हाईएस्ट वोट हमारा जम्मू कश्मीर में 26% वोट लेके हम बैठे हैं। अब स्पीकर साहब को लिखित में दीजिए, एक विधायक जो है वो कम्युनली हमारे पे अटैक करता है, उस पर कार्रवाई की जाए। इस पे पहले भी पर्चे लगे हुए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। इसने नॉमिनेशन में पर्चों के रेफरेंस दिया कि नहीं दिया, इसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल कराएंगे। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ एमएलए विक्रम रंधावा, जो आज जब सदन में इतना बड़ा हंगामा हुआ तो उस दौरान टूट पड़े महराज मलिक के ऊपर। इन्होंने कहा है कि अगर आने वाले समय में इस तरह का फिर से कोई बयानात इनके द्वारा दिया जाता है तो उसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी उनको चखा कर रहेगी। दूसरी तरफ स्पीकर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिवली एक बयान है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आज सदन में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी के महराज मलिक हो चुका है। अब जनता अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम।